अगर आपका लेज़र कोटिंग वाला तवा आपकी रोटी जला रहा है और खुद भी सड़ रहा है, जल रहा है, काला स्याह हो रहा है, तो इसमें कसूर लेज़र कोटिंग तवे का नहीं है, कसूर आपका है। क्योंकि हमें आदत हो चुकी होती है पांबड़ मचा-मचा के, आग नीचे जला-जला के, मोटे-मोटे लोहे के तवे रख के उसके ऊपर रोटियां पकाने की। और फिर उसके नीचे फिर हमें इतनी आदत हो चुकी है कि जब हम इस तरह के प्रीमियम बर्तन ले लेते हैं तो फिर हम यही चाहते हैं कि इनको भी हम ऐसे जैसे सिल्वर स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं और या फिर लोहे के तवे इस्तेमाल होते हैं, ये नॉन स्टिक हम जिस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं उस तरह इनको अन्यथा इस्तेमाल किया जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रीमियम बर्तन लेते हैं तो उनकी कुछ नज़ाकतें होती हैं। अगर आप डिनर सेट लेते हैं तो उसको तो आप बहुत एहतियात से वॉश कर रही होती हैं, लेकिन नॉर्मल बर्तन आप उसको फेंक फेंक के धो रही होती हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पे अगर आप एहतियात कर सकती हैं तो लेज़र कोटिंग तवे या बर्तनों पर सिर्फ कुछ एहतियातों की ज़रूरत है। एक, जब आप इस पर खाना पकाएं तो इसके नीचे हीट इवनली डिवाइड होती है, सो उसको मीडियम रखें और रोटी बिल्कुल सॉफ्ट पकती है। रोटी का कोई मसला नहीं होता, रोटी पे सारे फूल बराबर पकते हैं, तवा नहीं जलता। सम टाइम अगर आपको लगे कि ये जी हमारे जो लेज़र कोटिंग तवे जो हैं ये रोटी जला रहा है या खुद जल रहा है, तो उसके पीछे भी यही रीज़न होती है कि हम अक्सर उस तवे को इस्तेमाल करते 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 उसको ना वॉश करती हैं ना क्लीन करती हैं, अन्यथा इस्तेमाल किया होता है और फिर एट द एंड वो एक गंदी सी काली सी शक्ल निकाल लेता है। तो बस आपने इसको क्या करना है कि हमेशा प्रॉपर इसकी क्लीनिंग करनी है, जैसे मैंने अक्सर वीडियोस लगाई हुई हैं, और हीट इसको मीडियम देनी है और उसके अलावा इसको प्रीमियम बर्तनों की तरह नज़ाकतों से इस्तेमाल करना है, तो कोई मसला भी नहीं होता।